नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बचनबल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा कल हमने किया था आपका अनिश्चित फलन, ठीक है, वो पूरा हो चुका है। आज का जो इसमें लास्ट टॉपिक है बेटा, आज की लास्ट क्लास है चैप्टर की, ठीक है। और इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा आपका जो मानव में जो लैंगिक जनन होता है ह्यूमन के अंदर, उसके बारे में पढ़ना है बेटा। वो आगे वाला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उससे पहले हमको आज की बस ही क्लास ख़त्म करनी है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज का जो नया टॉपिक है इसमें आपका पीछे अनिश्चित फलन वगैरह हो चुका है। अब जो क्या है आपका अपयुग्मन ये टॉपिक है। देखो मैं ये छोटे छोटे से एक दो टॉपिक मैं लिखवा रहा हूँ आपको। ये टॉपिक जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, पर बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और 1 या 2 नंबर में कई बार आते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार, कभी कभार नहीं आए, कह नहीं सकते, लेकिन हर साल ये आते ही आते हैं। तो अपयुग्मन क्या है आपको ये पढ़ना है। इसकी सिंपल सी परिभाषा आपको बेटा याद करनी है, यानी कि भ्रूणपोष की अंडकोश का के अतिरिक्त अगर किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का विकास हो रहा है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। आपको सिंपल क्या कहना है कि भैया देखो, इसी में लिख लेना आपको, मैं बोल रहा हूँ अगुणित भ्रूणपोष की जो अंडकोशिका है। अंडकोश का याद आ रही है आपको भ्रूणपोष की? देखो आपने बनाया था बीजांड की रचना ऐसे करके बनाई थी ना, कि ऊपर अध्ययन होते हैं 2 तरीके के, ऐसे करके, ऐसे याद आ रहा है कुछ? तो ये क्या है आपका पूरा, ये आपका बीजांड हो गया। तो इसमें क्या है, इसके अंदर आपने फिर एक, ये पूरा बीजांड की रचना है, इसके अंदर एक भ्रूणपोष है। इसके अंदर क्या थी, यहाँ पे 3 कोशिका थी, इसे बोलते हैं अंड समुच्चय बोला था आपने। और अगर इनको अलग करके बोलेंगे तो ये वाली जो बीच वाली कोशिका है ये आपकी क्या है, मुख्य अंड कोशिका है, ठीक है। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, और ऊपर तीनों प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। ये रचना थी नहीं, याद आ रहा है कुछ आपको? अब इसमें आपको करना क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि जब परागकण के जो नरयुग्मक आएगा बेटा, वो आपके अंडकोश का आके अटैच होगा और यहाँ पे इसका निषेचन क्रिया होगी। बट इस केस में क्या होना है अपयुग्मन में, कि जो आपका परागकण है वो अंडकोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका के साथ संयुग्मन करे और निषेचन के बाद में भ्रूण बनाए, इस प्रक्रिया को अपयुग्मन कहते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर नॉर्मली कंडीशन में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसे अपवाद होते हैं कुछ। तो आपको क्या है देना कि भ्रूणपोष की जो अंडकोशिका है, ये जो अंडकोशिका है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से, या तो ये सहायक कोशिका के साथ मिल जाए नरयुग्मक, या आपकी प्रतिमुख कोशिका के साथ मिल जाए नरयुग्मक, तो ऐसे मिल जाए, इन कोशिका से मिलकर अगर कोई भ्रूण विकसित हो रहा है तो उसको अपयुग्मन कहते हैं। समझे मेरी बात को बेटा? मैं आपको पिक भेज दूंगा, आपको नोट्स बना लेना उसमें से। इसका उदाहरण आप लिखेंगे लाइलियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, इसका नाम है बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनी, EMBRYONY, एम्ब्रियोनी। देखो नाम में पता, बहु माने कई सारे, भ्रूणता माने भ्रूण, यानी कि कई सारे भ्रूण बनने हैं इसमें होना क्या है, सिंपल सी बात है। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक बीजांड में या बीज में ना एक ही बार भ्रूण बनता है, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाएं तो ये क्या कहलाएगी, बहुभ्रूणता। यानी कि नॉर्मली एक बीजांड में देखो एक ही बीज बनेगा, पूरा डेवलप होके बनेगा, नहीं बनेगा भाई। ये अंडकोशिका से आके पहला जो आपका परागकण का नरयुग्मक आके से मिलता है, संलयन होता है, तो इससे जाइगोट बनेगा, द्वियुग्मन बनेगा, जिससे कि आपका भ्रूण विकसित होगा, ये बनाएगा भ्रूणपोष। तो मतलब एक बीजांड से सिर्फ एक ही भ्रूण विकसित हो रहा है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि अगर आपके बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनना है, एक से अधिक, बस ये टर्म आपको याद रखना, एक से अधिक भ्रूण बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, बहुभ्रूणता कहते हैं। समझिए मेरी बात को? यानी कि एक बीजांड में अगर एक से अधिक भ्रूण बनने हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहते हैं। अच्छा, ये किस कुल के पादपों में ज़्यादा होता है भैया? यह सिट्रेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिट्रेसी एक सिट्रेसी फैमिली होती है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समझे मेरी बात को? अब कहोगे इसके सर ये होता कैसे, ये कैसे हो सकता है? देखो कभी कभी क्या होगा कि जैसे कि अगर मान लो किसी बीजांड के अंदर एक से ज़्यादा भ्रूण कोश हो तो भैया 2 होने हैं ही, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, किसी के अंदर ये जो क्या है आपका, ये जो भ्रूण कोश है ना, मेन जो अंदर जो इसके बीजांड का भ्रूण कोश है, तो ये एक से विभाजित होकर 2 भागों में बट जाए तो भैया 2 भ्रूण बन जाते हैं,
ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है। आपको याद, आपको सिंपल इसकी परिभाषा याद करनी है और इसके किस में होता है, सेटेस्कुल की फैमिली में होता है, और इसकी खोज इसी इसके एक एग्जाम्पल ना, इसका सॉरी वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। आज का टॉपिक बेटा यहीं ख़त्म हो रहा है, बहुत छोटी सी क्लासेस है। आज हमने पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर दिया है और बेटा मैं आपकी जहाँ तक है टेस्ट भी लेने वाला हूँ। जो मैंने लिखाया है सभी बच्चे इसके नोट कर लें और मैं आपकी ऑनलाइन हो सकता है कि मैं आपको बता दूँ कि आपको अपनी फ़ोटो खींच के भेजने हैं, अपनी कॉपी के फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सअप करने हैं और मैं उनकी कॉपी चेक करूँगा। अभी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भी और टाइम दे रहा हूँ कि अपना होमवर्क पूरा कर लीजिए आप पूरा का पूरा। ठीक है, और ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। यहाँ पर आज आपकी सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं आपके आज। एक तो है अपयुग्मन। ये क्या होता है कि जब अंडकोश का के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से बेटा भ्रूणपोष डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। उदाहरण लाइलियम। ऐसी बहुभ्रूणता, अगर एक से अधिक भ्रूण बन रहे हैं किसी भी बीजाणु से तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण लिए सिट्रेसी कुल के पौधे होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। मैं आपको बेटा आज की पिक भेज रहा हूँ नोट्स की। जिस लाइन के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसी को आपको नोट करना है कॉपी में, ज़्यादा बड़ा नोट नहीं करना है। अच्छा, इसमें चलो एक काम करो, वीडियो छोटी है थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं। एक टॉपिक और है इसमें बेटा, जीनिया। जीनिया ये क्या होता है? पराग कणों का, जो परागकण होते हैं, पराग कणों का भ्रूणपोष पर सीधा प्रभाव। भ्रूणपोष पर सीधा प्रभाव जीनिया कहलाता है। जीनिया कहलाता है। इसकी खोज की थी वैज्ञानिक फोके ने की थी 1981 में। देखो उसने क्या करा था कि मक्का में जो पीले रंग का जो होता है ना भ्रूणपोष, तो उस वाले नर पादप का संकरण कराया सफ़ेद भ्रूणपोष वाले मादा से। तो पीले रंग का भ्रूणपोष है, ये नर है, और इसने मादा के साथ मिलवा दिया, सफ़ेद रंग की मादा से कराया। तो जो इनके बच्चे पैदा हुए बेटा वो कैसे हुए भैया? पीले रंग वाले भ्रूणपोष के हुए। तो मतलब कह रहे हैं कि जो परागकण ये तो है नर वाला परागकण, ये तो हुआ कि नर या परागकण का सीधे भ्रूणपोष पर सीधा प्रभाव क्या कहलाता है? जीनिया कहलाता है। समझे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको इस सिंपल सी बात रखनी है बेटा कि परागकणों का भ्रूणपोष पर सीधा प्रभाव जीनिया कहलाता है। सिंपल। इसी में एक टर्म और आता है मेटाजीनिया। इसे और लिख लो बेटा, नोट कर ले, एक लाइन का है बस ये भी, मेटाजीनिया। जीनिया और मेटाजीनिया। मेटा माने बीज की बात, बीज कुछ हो रहा है। इसमें क्या है? बीजावरण या फल भित्ति पर, बीजावरण, बीज का आवरण होता है अंदर, बीजावरण, फल भित्ति या भ्रूणकोश, या भ्रूणकोश के बाहर, भ्रूणकोश के बाहर लिख लो आप ऐसे, बाहर, भ्रूणकोश के बाहर कायिक ऊतकों पर, कायिक ऊतकों पर परागकण का सीधा प्रभाव, परागकणों का सीधा प्रभाव मेटाजीनिया कहलाता है। देखो जीनिया मेटाजीनिया में क्या अंतर है? जीनिया हम सिर्फ उसको कह रहे हैं कि परागकणों का सीधा प्रभाव सिर्फ भ्रूणपोष पर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेटाजीनिया क्या है कि भ्रूणपोष के बाहर जो भी अन्य ऑर्गन है, या तो बीजावरण है या फल भित्ति, अगर इस पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है परागकण का, तो ये क्या आपका मेटाजीनिया कहलाता है। इसका उदाहरण खजूर, और इसकी खोज की थी भैया, मेटाजीनिया की खोज की थी आपके स्विंगल ने, स्विंगल SWINGL, स्विंगल ने इसकी खोज की थी। बस ये आपका टॉपिक है, ये आपको नोट करने में आपको पिक भेज रहा हूँ, डोंट वरी।